अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज सेशन नंबर 6 और आज हम जो करेंगे वो होगा रिवीजन। ठीक है, रिवाइज करेंगे जो पिछले कुछ सेशंस रह गए हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले, और वो ये है कि आप लोग खुद को अब थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, वहीं पे नहीं रहना जहाँ से स्टार्ट किया था। अब आप लोगों को का एक स्टेप आगे होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो आपको पहले दिन नहीं पता थी अब आप लोगों को पता चल चुकी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वो चीजें पता चल चुकी हैं तो अब अपने आप को अपग्रेड करने का एक टाइम आ गया है कि यहाँ जहां से हम एक अपना अगला सफर स्टार्ट करें। जब तक पिछली चीजें क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक आपका अगली चीजें जो है वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेशन 6। तो सेशन 6 में आज टोटल रिवीजन होगी। बिल्कुल हम बेसिक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स पे इसलिए जाएंगे कि कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, छोटी छोटी चीजें बार बार पूछ रहे हैं, वो चीजें जो है वो उनकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं सेशन 6 नीश रिसर्च की रिवीजन से। ठीक है, अब मैं दो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका ये है मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊं और आप मुझे आंसर करते जाएं, वो हम सारा दिन इधर बैठे रहेंगे, फायदा नहीं है। तो मैं जल्दी से गो थ्रू करता जाऊंगा, जहां से कोई समझ ना आए वहीं पे आपने हैंड रेज करना है। माइक नहीं ऑन करना जब तक मैं ना कहूं, लेकिन हैंड रेज आप कर सकते हैं, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। तो सबसे पहले नीश रिसर्च, नीश होती क्या है? तो क्वेश्चन पहला आया व्हाट इज नीश। तो नीश एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरी होती है। ठीक है, इसको हम दूसरे लफ्जों में कीवर्ड भी कह सकते हैं, फोकस कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, सीड कीवर्ड भी इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नीश कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन्यू की अगर हमने मिसाल बहुत दफा देखी है तो उसी को ही रखते हैं, KFC मेन्यू प्राइसेस। ठीक है, तो इसकी इंटेंट क्या है कि कोई बंदा है वो जो चाहता है कि मुझे ना KFC के जो मेन्यू में चीजें हैं उसकी हमें प्राइसेस पता चल जाएं, तो ये एक नीश बन सकती है। ठीक, इसी तरह अगर कोई कहे कि मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू, तो ये एक नीश बन सकती है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा आदमी है वो ये चाह रहा है कि मुझे ब्रेकफास्ट का मेन्यू पता चल जाए कि वहां पे वो क्या क्या सर्व करते हैं। इसी तरह आप कोई बहुत बड़ा सुपर स्टोर हो, उसकी आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स, ठीक है, और इसका जो है वो पहले आप कोई भी स्टोर नेम लिख लें, तो ये भी आपकी एक नीश बन सकती है। तो इसको हमने कहा था कि ये निशेस होती हैं। निशेस का क्या काम होता है कि निशेस आपको हेल्प करती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब फिर हमने देखा था कि दो टीयर्स थे निशेस के, दो तरह की निशेस हो सकती थी। एक जो होती हैं वो अपने इंटेंट के एतबार से, निशेस टाइप बेस्ड ऑन इंटेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या था? इसमें आपके पास था कि कुछ निशेस आपके पास होंगी इंफॉर्मेशनल, कि आप इंफॉर्मेशन को ही दे रहे हैं। कुछ होंगी कमर्शियल, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शनल हो सकती हैं, ट्रांजैक्शनल हो सकती हैं, और फिर कुछ आपके पास नेविगेशनल हो सकती हैं। तो ये एक टीयर था कि कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे होंगी कि जी की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। जैसे अभी आपके मैं एग्जांपल आपके सामने दी कि मैकडोनल्ड के मेन्यू प्राइस, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कोई बंदा जो है वो चाह रहा है। ठीक है, तो ये एक आपके पास एग्जांपल आ गई कि एक बंदा जो है वो क्या चाह रहा है, वो एक मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू पे चाह रहा है। उसी तरह कमर्शियल नीश है। कमर्शियल क्या हो गया कि कुछ ना कुछ आप सेल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप बताना चाहते हैं, जिसमें मोस्टली एफिलिएट की निशेज आ जाती हैं। जैसे बेस्ट वॉशिंग मशीन है, ठीक है, बेस्ट वॉशिंग मशीन आ जाती है, तो ये आपका एक कमर्शियल कीवर्ड आ जाता है। इसी तरह ट्रांजैक्शनल है, इसमें ज्यादातर ई कॉमर्स की निशेज आ जाती हैं। जैसे कि कोई ना कोई चीज हार्ड सेल ऑन द वेबसाइट, बाय समथिंग, बाय iPhone 15। ठीक,
तो ये इस तरह की जो निशेस होती हैं वो ट्रांजैक्शनल में। नेविगेशनल क्या होती है? नेविगेशनल होती हैं जैसे कोई और इंफॉर्मेशन दैट लीड्स टू दैट प्लेस, जैसे नियर मी वाली निशेस होती हैं, ठीक है, बिन स्टोर नियर मी, जैसे कोई कॉफी शॉप नियर मी, कोई रेस्टोरेंट नियर मी, तो इस तरह की जो वो नेविगेशनल में आ जाती हैं। तो ये एक टीयर हो गया बेस्ड ऑन द इंटेंट, कि उस कीवर्ड की इंटेंट अपनी क्या है, वो क्या चाहता है कस्टमर या यूजर या विजिटर जो है वो उसमें क्या देखना चाहता है। दूसरा होता है जी नीश बेस्ड अपॉन वॉल्यूम और टाइप। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें हमने पढ़ा था तीन तरह की हो सकती हैं। एक होती है मैक्रो, ठीक है, जो ब्रांड भी इसको कहते हैं, ब्रांड नीशेस भी हो सकती हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह एक होती है माइक्रो, जो एक छोटे से एरिया को कवर करती है, स्मॉलर स्मॉलर बट टारगेटेड, ठीक है। इसी तरह नैनो है। नैनो क्या है? मोर फोकस्ड एंड स्पेसिफिकली टारगेटिंग वन सिंगल एरिया। अब एरिया का जो है यहाँ पे वर्ड ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये बहुत ज्यादा छोटी एक चीज है। जैसे अब इसकी एग्जांपल्स में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स है, ये आपके पास एक मैक्रो है, इसमें बीबीसी स्पोर्ट्स कर लें, सीएनएन स्पोर्ट्स कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। माइक्रो में क्या होगा? क्रिकेट आ जाएगी, एक स्पोर्ट, सिंगल स्पोर्ट आ गई क्रिकेट। उसके बाद जो नैनो है, नैनो में क्या होगा कि एक टूर्नामेंट, वेदर इट इज एशिया कप, जैसे अभी आ रहा है एशिया कप है, एशिया कप। अब एशिया कप इटसेल्फ कोई नीश पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। एशिया कप का शेड्यूल, ये नीश पूरी, ये आपकी वो चीज पूरी करेगा जो हम चाह रहे हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि शेड्यूल पता करना है हमें, वेन्यूज पता करने हैं हमें, टीम्स पता करनी है हमें, ठीक है। लेकिन ये आपको एक एग्जांपल मैंने दे दी। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप देख लें ब्यूटी है, ठीक है, बहुत बड़ी नीश है। ब्यूटी में आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो है वो मोर, अगर आप इसको माइक्रो पे लेके आते हैं तो आपका फेस लिफ्ट आ जाते हैं, जिससे हाइड्रा फेशियल्स ब्ला 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 बहुत कुछ आ जाता है फेस लिफ्ट में। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही एक नैरो में आके लाके करना चाहते हैं तो फेस लिफ्ट के अंदर कोई एक प्रॉब्लम आप पकड़ लें, वेदर इट इज स्किन टाइटनिंग या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ठीक है। तो जितना आप उसमें घुसेंगे छोटे से छोटे एरिया में, तो उतना ही नीश का जो साइज है आपका छोटा होता जाएगा। तो नीश की जो इंटेंट है वो दो तरह की होगी। एक इंटेंट होती है बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम, क्योंकि मैक्रो जो होती है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। उसमें देखिए अगर आप स्पोर्ट्स है तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, ये सारा कुछ आपको कवर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। फिर भी गारंटी नहीं होती कि आप जो उस नीश की बड़ी वेबसाइट्स लाइक बीबीसी, सीएनएन या न्यूज वेबसाइट जो उसकी खड़ी हैं वो आप उनको वहां से अपनी जगह से हिला सकें। इसी तरह माइक्रो है। माइक्रो क्या होता है? स्मॉलर टारगेटेड एरिया होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप देखें कि एक स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, वाइडली यूज्ड प्लेइंग स्पोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसमें कितने कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज ये क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया फिर एक बन जाता है। अब इसको आपने फर्दर रिड्यूस करना है। फिर आप रिड्यूस करते करते क्या करते हैं, या आप एक टीम को पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान टीम, उसका शेड्यूल ऑफ 2026, कि उसने 2026 में पाकिस्तान टीम ने क्या क्या करना है, कब कब टीम अनाउंस होनी है, कब कब उसका टूर्नामेंट आना है, कौन कौन उसका प्लेयर अगेंस्ट खेल रहा है, उन प्लेयर्स की क्या स्कोर्स हैं, स्टैट्स क्या है, वो फिर सारा कुछ आप एक छोटे से उसके ऊपर करते हो, एक टीम के ऊपर। वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आप देखें कि क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत बड़ी स्पोर्ट है, और एनुअली बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, एशिया सीरीज हो रही होती है, एशिया कप हो रहा होता है, वर्ल्ड कप हो रहा होता है, कोई पीएसएल हो रहे होते हैं, आईपीएल हो रहा होता है, तो कितने टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। तो आप क्रिकेट को एज अ होल बेस्ड अपॉन द टूर्नामेंट्स भी नहीं कवर कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका जो है वो रेडियस बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, आप माइक्रो पे आ जाते हैं। माइक्रो कहते हैं कि अच्छा मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान के इवेंट कवर करने हैं। अब पाकिस्तान के इवेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक पाकिस्तान के इवेंट है जो डोमेस्टिक है, जैसे जो पीएसएल है
या जो बाकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, कायदे आजम ट्रॉफी होगी या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। और एक उनका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में उसके जो बाकी कंट्रीज के साथ मुकाबले हैं या जो ट्राई सीरीज चल रही होती हैं उनके साथ आपकी चीजें आ जाती हैं। तो वो भी आप कवर नहीं कर सकते सारा कुछ। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक उससे भी छोटा टीयर लेके आते हैं और उस छोटे टीयर के ऊपर आके आप क्या कहते हैं कि एशिया कप का शेड्यूल दे देते हैं, हम पीएसएल का शेड्यूल दे देते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना चाहते तो पीएसएल में अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो लाहौर कलंदर एक टीम ले लें, उस लाहौर कलंदर की सारी एक्टिविटीज को आप कवर कर दें, तो वो आपकी एक नीश बन जाती है। तो इस तरह करते करते आपके पास जो है वो कीवर्ड्स के टीयर्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये नीश के बारे में इससे ज्यादा क्लैरिटी से मेरा नहीं ख्याल बताया जा सकता। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है कि नीश क्या होती है, कि नीश के ऊपर किसी को क्वेश्चन है कि एक्चुअल में नीश है क्या, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें अपना। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी थी जिसको मैं ग्लॉसरी का नाम दे देता हूं। चलो, ग्लॉसरी हमने देखी, वो क्या थी, हमने देखा कि कुछ की चीजें होंगी जो हम बार बार यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि हमने एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स निकाल ली थी, ताकि जब वो कीवर्ड्स यूज हों, जब वो वर्ड्स यूज हों, तो आप लोगों को पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीजें मैं दोबारा लिख देता हूँ। कीवर्ड डिफिकल्टी था, इसका हमने एक छोटा नाम रख लिया था, क्या था, केडी। ठीक, सॉरी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो था वो आपके पास आ गया था डी, डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, इसका हमने एक छोटा नाम रख दिया था डीए। इसी तरह एएस एक चीज अथॉरिटी स्कोर था एक। ठीक, इसको हमने क्या दिया था, एएस। ठीक है, फिर था डोमेन रेटिंग, इसको हमने क्या दिया था, डीआर। कुछ टर्म्स जो थी, सर्च वॉल्यूम, एसवी। और कोई जेन में आती हैं तो आती जाएंगी, साथ साथ लिखते भी जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये सारा हमने एक उसका एक छोटी सी ग्लॉसरी मैंने आपको बता दी कि ये कीवर्ड्स ये चीजें यूज होंगी। ठीक है, साइट ट्रैफिक वो तो जाहिर सी बात है, उसको हम कोई और नाम तो नहीं दे सकते ना, लेकिन साइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक कर लें आप इसको। ठीक है, इस तरह तो कई चीजें आ जाएंगी, वेबसाइट ट्रैफिक लेकिन उसको कहते तो वेबसाइट ही ट्रैफिक ही है ना। ठीक है, उसके बाद आपके पास एज आ जाती है, साइट की एज। यहीं से मैं आगे ट्रांजिशन कर लूंगा। ठीक है, साइट की एज आ जाती है, नंबर ऑफ पेजेस आ जाता है। ठीक है, फिर बैकलिंक्स के बारे में हमने देखा था कि वो बेस्ड अपॉन डोमेन रेटिंग है, तो इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस आ गया। ठीक है, हाँ कुछ चीजें जो वेरी गुड, ये जो जो बता रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जैसे सर्प है, सर्प हम किसको कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, इसी तरह आपके पास यूआरएल है, यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके जी, इसी को डोमेन भी आप कह सकते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, ठीक हो गया। साइट मैप ये आ गया ना, नंबर ऑफ पेजेस के लिए आपने साइट मैप चेक करना होता है, इसको आप कर लें। ओके, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारे पास आ गई। ठीक है, अब आप देखिए, इसी से मैं अब आगे रिलेट करने जा रहा हूं। हमने अब क्या करना है, हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि हमें नीश जो चाहिए है, क्राइटेरिया बनाया कि हमें नीश जो चाहिए उसमें कुछ चीजें जो है वो, कुछ पैरामीटर्स जो है वो कवर होने चाहिए। उसमें हमने एक पैरामीटर बनाया सर्च वॉल्यूम का, कि सर्च वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 होना चाहिए। फिर हमने बनाया केडी का, कीवर्ड डिफिकल्टी का।
वो हमने कहा कि कम से कम जो है वो 25 तक होना चाहिए, और इसको हमने ये भी कह दिया ऑप्शनल। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों कहा था। जिन्होंने लिया होगा उसको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो मेरी तरह फंस जाएंगे। डोमेन रेटिंग हमने कहा कि कम से कम जो है वो, अच्छा डीआर जो है इसको भी रहने दे, मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों रहने दे। साइट एज, अच्छा अगेन ये जो क्राइटेरिया हम बना रहे हैं ये कंडीशनल सा क्राइटेरिया, ये नहीं है कि 100% आपने इसी के ऊपर चलना है। साइट एज हमने कहा था ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाए तो कोई वो ठीक कंपेटिटर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने नंबर ऑफ पेजेस का मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पेजेस अप टू 100 हो तो वो ठीक आ जाती है, ठीक। अब आप यहाँ पे ना दो चीजें हम कंफ्यूज करेंगे जो आपके जहन में भी बार बार आएंगी। कुछ क्राइटेरिया हमने नीश का बनाया है बेस्ड अपॉन द कीवर्ड, जो वर्ड, और एक बनाया बनाया है बेस्ड अपॉन द कंपेटिटर। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कीवर्ड का क्राइटेरिया, कीवर्ड क्राइटेरिया और कीवर्ड, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा फॉर कंपेटिटर, ओके। अब मैं आपको इसमें फर्क भी समझा देता हूँ, 1 मिनट मुझे बस दे दें, ओके। अब कीवर्ड हमने बता दिया कि 25 होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम 15,000। अब दूसरा हमने कहा था कि सर्फ के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर, सर्फ के ऊपर 3 लो डीए साइट्स हों, ऑलमोस्ट 2 भी हो सकती हैं बट डिपेंड करता है बाकी पैरामीटर देख के, ठीक है। सर्फ क्या होना चाहिए, 3 लो डीए साइट्स होनी चाहिए। कितना लो डीए, डीए जो होना चाहिए वो लेस देन 20 होना चाहिए, 3 साइट्स का, ओके। अब उसके बाद जब हमें ये 3 साइट्स मिल जाएं तो फिर हमने देखना है कि उनमें से एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसकी एज कम से कम 1 ईयर हो, जिसके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो अप टू 100 हो। जब आपको एक कीवर्ड मिला, आपने वो कीवर्ड सर्प में डाला, सर्प के ऊपर आपको क्या मिली, सर्प के ऊपर आपको 3 लो डीए साइट्स मिली जिनका डीए लेस देन 20 था। और फिर हमने देखा कि वो जो कंपेटिटर हमें मिले, जो 3 कंपेटिटर मिले, उन 3 में से एक वेबसाइट ऐसी हो जो साइट एज 1 ईयर हो, नंबर ऑफ पेजेस अप टू 100 हो, और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो वहां पे एक आदि जो है वो माइक्रो साइट, छोटी साइट खड़ी हो, ठीक है, सारी ब्रांड साइट्स ना हो, ओके। तो ये आ गया। उसके बाद हमने ये देख लिया। अब जब हमने कीवर्ड को, उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना था, तो हमने एक चीज ये देखी थी कि ट्रेंड उसका कैसा होना चाहिए, वो जो कीवर्ड है उसका जो ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए। हमने दो तरह के ट्रेंड पढ़े थे, एक थे सीजनल और दूसरे थे एवरग्रीन। तो अगेन अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई सर्टन इवेंट कवर करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दी सीजनल। और अगर आप चाहते हैं कि एक आपको ऐसी नीश मिले जो सारा साल चलती रहे, तो वो फिर आप क्या करते हैं, वो आपकी एवरग्रीन नीश होती है, वो आपकी हमेशा के लिए चलती है। अच्छा, ये एक चीज हो गई थी। उसके बाद हमें ये करना था कि हमने इन चीजों को चेक कैसे करना है, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए थे, ठीक है, जो हमारा बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ था ग्रुप में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताता हूं कि हमने क्या कहा था कि सर्च कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइदर कीवर्ड सर्फर, या दूसरा हमारे पास क्या था, KWS एवरीवेयर, ठीक। ये दो हमने कीवर्ड इसके लिए लगाया। केडी के लिए अगेन प्रेफरेबली मॉज यूज करते हैं। अगर मॉज ना भी चल रहा हो तो आप एक आइडिया ले सकते हैं सैमरश वगैरह से भी कि क्या है उसमें। अच्छा, एक जो थी वो मैं दोबारा यहाँ पे बता दूं, माइक्रो साइट एंड जो साइट है ना, साइट मस्ट हैव सम ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक उस पर लाजमी हो, मतलब ये नहीं कि साइट पर माइक्रो देख लिया मतलब उस पर ट्रैफिक आ नहीं रही और फिर वो भी कंपेटिटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइट मस्ट हैव सम ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, सर्प के ऊपर 3 लो डीए साइट, डीए कैसे चेक करते हैं, हमने वो वेबसाइट एक मैंने आपको बताई थी डीए डीआर चेकर वाली, ठीक है। डीए डीआर चेकर अगर आप लिखें तो फर्स्ट वेबसाइट जो आती है वो, उससे हम इसका डीए भी चेक कर सकते हैं, मॉज से भी कर सकते हैं डीए चेक। लेकिन अगर मॉज वो आप बार जो है वो प्रॉब्लम कर रही हो तो फिर आपने क्या करना है कि डीए डीआर चेकर की एक वेबसाइट है वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड था, ट्रेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड्स, ओके। साइट एज चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, हु इज
ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस के लिए क्या करते हैं, साइट मैप, तो उसके लिए क्या कहते हैं, डोमेन नेम, डोमेन नेम फॉरवर्ड स्लैश साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, या आप डॉट एक्सएमएल भी कर सकते हैं, तो वो दोनों जो भी आपको मिले। अगर नहीं इस तरह मिलती तो आप गूगल पे जाके सर्च करें साइट मैप लोकेटर, वहां पे उसका डोमेन नेम दे तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। साइट मस्ट हैव ट्रैफिक, तो ट्रैफिक चेक करने के लिए हम क्या करते थे, सैमरश भी चेक कर सकते हैं, या आप लोग जो है वो एचरेफ फ्री वेबसाइट चेकर जो है, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर वाला टूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक हम लोग यहां पे पहुंच गए। अब किसी को यहां तक कोई इशू है, टूल्स का पता चल गया कि कौन सा टूल किस काम के लिए यूज करना है। ग्रुप पे किसी का मैसेज आया ना आप में से, तो फिर देखना जरा। ठीक है, सबको पता चल गया। ओके। अच्छा, फिर आप लोगों का जो दूसरा सबसे बड़ा मसला चल रहा था वो था कि जी इन टूल को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ना एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हैं, वो बेचारे सोचने रहे उन्होंने कि हम लोग क्यों यहाँ पे खप रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार ये अच्छा होता है, रिफ्रेश हो जाती हैं चीजें। हाँ, अथॉरिटी स्कोर अभी आ जाता है जब सैमरश हम चेक करेंगे ना, तो फिर आ जाता है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे एक मेरे पास, मैंने एक प्रोफाइल आपके सामने जिस तरह आप लोग सारे बनाते हैं उसी तरह एक प्रोफाइल है, कोई आप देखें यहाँ पे टूल इंस्टॉल नहीं है, तो अब मुझे वो टूल्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो अब हम उन टूल्स को जो है वो इंस्टॉल 1 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इसको चेक कर लीजिए, ये ग्रुप में मैं आज ये लेक्चर जो है ये दोबारा उसमें डाल भी दूंगा, तो दोबारा टूल्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नहीं, आप यू कांट डू इट विद मी, इट इज लाइव हियर। आप अपने साथ खुद करें अपना काम। लास्ट टाइम इसका क्या फायदा हुआ था, मैंने एक एक कंप्यूटर पे कर दिया, तो वो मतलब इट डिड नथिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाकी साहब ने तो फिर वही क्वेश्चंस पूछे हैं पूरा वीक। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आपके उधर चला जाएगा, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तो जिसको जरूरत होगी तो वहां से जाके ये बार बार चेक करता रहेगा। ठीक है। अब हम कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें चाहिए, सॉरी एक्सटेंशंस कह लें आप इनको। ठीक है, एक्सटेंशंस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कीवर्ड सर्फर। ये सिर्फ ये काम आपने करना है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर बड़ा मसला आ जाता है। ठीक है। कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन फॉर क्रोम, यहाँ पे जाएं, पहला लिंक जो भी खुले उसको कॉपी करें, उसको सॉरी ओपन करें, क्लिक करें, ऐड टू क्रोम करें, उसके बाद ऐड एक्सटेंशन करें, और ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गई है। ओके। दूसरा टूल था हमारा एसईओ क्विक, एसईओ क्विक क्रोम एक्सटेंशन अगेन, ये लिखें, पहला आपके पास जो आ जाता है वो करिए, ऐड टू एक्सटेंशन कर लें, तो ये आपकी एक्सटेंशन दूसरी ऐड हो गई। यहाँ पे भी आप बाय द वे सर्च कर सकते हैं, KWS एवरीवेयर, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो ये आपका जो पहला आ जाता है उसको आप दोबारा ऐड टू क्रोम कर लें। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और कौन सा था, मेरे ख्याल यही दो तीन थे जो ज्यादा जरूरी थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जाएं, इनको पिन कर लें, ये आपके सामने सारे आ गए। इसके बाद वैसे ही कुछ चीज कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर, ऐसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स, ऐसे कर लेते हैं चेक। ठीक है, ये देख लीजिए 27,100 भी आना शुरू हो गया आपके पास, ऊपर भी 49,000 ग्लोबल वॉल्यूम भी आ गया, स्पेसिफिक कंट्री का वॉल्यूम भी आ गया, तो ये सारा आपके पास आ जाता है। ठीक। उसके बाद आप ये देखें कि यहां पर आपको कुछ पैरामीटर्स नहीं अभी नजर आ रहे, एएस अथॉरिटी स्कोर नहीं नजर आ रहा, विजिट्स नहीं नजर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट फ्री सैमरश अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करें। गूगल प्रोफाइल में आप लॉग इन है तो आप गूगल की प्रोफाइल से ही
लॉग इन कर लेंगे, कंटिन्यू कर दें, अप्रूव कर दें, तो ये अब आपका जो है वो अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा इसी को देखें तो अब आपके पास ये आने लग गया कि 45 इसका जो अथॉरिटी स्कोर है, 131 131 के आपके विजिट्स हैं और ये सारा ओके। यहाँ पे अगर आपने एज चेक करनी है ये स्पेसिफिक वेबसाइट की, तो आप क्या करते हैं, हुइज पे जाते हैं, तो ये यहाँ से आपको उसकी एज बता देगा। आई एम नॉट रोबोट करें, यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको बता देगा। ओके जी। इसी तरह मैं आपको एक दफा साइट की एज चेक करना भी बता देता हूँ कि सॉरी वो नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे आप चले जाएं तो जो उसकी मेन यूआरएल रह जाता है डॉट सी ए, उसके फौरन बाद आप क्या लिखते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो आपको ये इस तरह का नजर आना शुरू हो जाता है। अगर आप ये करना चाहते हैं, इसको फर्दर चेक करना चाहते हो, चैट जीपीटी में डालें तो आपको इसका फर्दर पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहां से आपको पेजेस का पता चलना शुरू हो जाएगा। एक इसका और तरीका भी होता है, वो भी बता दूं क्या, भी रहने दो, ये नहीं आ रहा वैसे ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर रीड नहीं करना आता कि इसको अब हम कैसे रीड करें, तो हमें वो करना तो नहीं लगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करें और इसको चैट जीपीटी को दें, उसको बताएं कि ये लिख के दे रहा है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, तो वो आपको सारा बता देगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहां तक टूल्स की बात होगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे टूल्स है, सॉरी वो भी कर ही लें। अच्छा, कोई एक ना अपना ई, बल्कि ठहर जाए, मेरे पास है, ठहरे, एक मिनट ठहरिए। अच्छा जी, आपके पास एक लिंक आपको दिया था, कॉपी किया उसको, उसी को पेस्ट कर दिया, मेंबर्स डॉट प्राइड, ये सबके पास लिंक है, तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जिसका भी आपने खोलना है, अब यहां पे मैं किसका खोलूं, एक को बंदा, हाँ ये खोल देते हैं, कदर आपका मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, सेम वही दोबारा आपका जो है वो पेस्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास खुल गई स्क्रीन, इसको सेव करना सेव कर लें, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको जो है ना ये आपके पास ऊपर वीडियो बनी हुई है, लेकिन आपको इससे समझ नहीं आती, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला बॉक्स जो है वहां पे लिखा हुआ है डाउनलोड एक्सटेंशन V3, इसको आप डाउनलोड कर लें तो ये आपके पास एक जिप फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने एक्सटेंशंस वाले में जाना है, मैनेज एक्सटेंशंस में जाना है, और उसके बाद आपने डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है। ठीक है, डेवलपर मोड को ऑन करने के बाद डाउनलोड्स में जाना है और इस जिप फाइल को इधर ड्रैग कर देना, तो ये देखें ये आपके पास जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप दोबारा इधर जाएं और उसको पिन कर लें टॉप के ऊपर। ठीक है, और अब आप जो मर्जी आप यहां से खोल लें, आपको वो हर चीज जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, अब देखें एक वेबसाइट अभी हम जिसके बारे में देख रहे थे उसी को ही दोबारा चलें। बेस्ट क्या था वो कीवर्ड, बेस्ट रेफ्रिजरेटर ब्रांड। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इधर इसको पेस्ट करते हैं और ये आपके पास ये सारे उसके स्टैट्स खुल के शुरू हो गए, ये ले। ओके जी, ये कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं सारे, किस कंट्री की ट्रैफिक है ये आपको पता चल गया, तो ये आपका टूल्स का ये सिस्टम हो गया। ओके, अब आपने अभी किसी ने पूछा कि जी डोमेन रेटिंग के बारे में भी बता दें, डोमेन रेटिंग कैसे पता करनी है। आप क्या करते हैं, एचरेफ ट्रैफिक चेकर पे चले जाएं, सॉरी, या यहाँ पे जाने की बजाय आप क्या करें कि एचरेफ, अच्छा आप वैसे ना यही करें एक काम और, एचरेफ पे जाएं, मेन वेबसाइट पे जाएं, ये मैं आपको एक
तरीका इस तरह का बता रहा हूँ ताकि बाकी जो चीजें हैं ना छोटी छोटी वो आप पूछने के लिए आप मुझे नहीं करें। यहाँ पे ये देखें, ये फ्री टूल्स सारे लिखे हुए हैं, सारे फ्री टूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि बैकलिंक चेकर पे जाते हैं और इसी वेबसाइट को कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या आ जाते हैं, डोमेन रेटिंग आ जाती है, ठीक है। डीआर ट्रैफिक चेक करनी है, मतलब एचरेफ की ट्रैफिक चेक करनी है, तो फिर वही एचरेफ के ऊपर आप वापस जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, कुछ इस तरह का। वेबसाइट चेकर में मेरा ख्याल आ जाएगा एचरेफ वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, ये जो टूल है ना, ये पहले वाला ही वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। तो यहाँ पे आप जाएं, पेस्ट करें और चेक योर ट्रैफिक कर लें। तो ये आपको उसके टॉप कीवर्ड्स भी दे देगा और आपको उसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में भी बता देगा। जिप, सर इस पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये मैंने अभी वॉल्यूम के बारे में कोई बात की है? क्वेश्चन वो पूछे जो अभी तक जहां तक हमने की है। सर जिप कॉपी कैसे हुआ था क्रोम एक्सटेंशन में? अच्छा जी, कुछ भी नहीं मैंने किया, आपने उसको, ये लें, एक मिनट एक मिनट, ये ना ताकि बार बार ये चीज आती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फ्रॉम द क्रोम, रिमूव कर दी, ठीक है। अब ये नहीं है यहाँ पे। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। अब ये देखें, ये आपके पास डाउनलोडेड फाइल है। आपने एक्सटेंशंस में जाना है, ये जो साइन बना हुआ है मैनेज एक्सटेंशंस में जाएं। यहाँ पे अब आपको वो नजर नहीं आ रही, डेवलपर मोड को ऑन करना है, डेवलपर मोड ऑफ हो तो उसको ऑन करना है। दोबारा इस एरो को क्लिक करें और ये जो फाइल पड़ी है इसको ड्रैग करके इधर ले आए, तो ये आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद आप दोबारा इधर जाएं, प्राइड एसईओ टूल्स आ रहा होगा और उसको आप आराम से वो कर सकते हैं पिन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये अब आपके टूल्स का मसला जो है वो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने हल कर दिया है, कोशिश की है हल हो जाए, अल्लाह करे हल हो भी जाए। ओके, तो ये डन। अब आगे चलें। कीवर्ड सर्च करने के लिए कुछ हमने मेथड्स पढ़े थे, अब मैं वो सारे मेथड्स तो दोबारा नहीं पढ़ा रहा, मतलब मैं जा रहा हूं अब सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। उन चीजों को करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आप कोई सा भी कीवर्ड अपने जहन में सोचें और उसके ऊपर देखें बड़ी वेबसाइट्स कौन सी खड़ी हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के इंटेंट से बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि चलें जी प्रेयर टाइम्स के ऊपर हम कोई काम कर लें, ठीक है, प्रेयर टाइम्स के ऊपर देख लें। तो ऑब्वियसली अब आपका जो है वो वहां पे पाकिस्तान का शो हो रहा होगा, तो मेरे पास यहाँ पे ग्लासगो का जहाँ मैं रहता हूँ वहां का शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूं प्रेयर टाइम्स ग्लासगो, ठीक है, मैंने ये आपके सामने एक कीवर्ड सर्च किया तो मेरे पास ये कुछ साइट्स आ गई खुल के। तो मैंने क्या करना है, मेरा क्राइटेरिया आप पहले देखिए, क्राइटेरिया मेरा क्या है कि वॉल्यूम उसका 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 33,100 बनता है। तो ये मेरा एक जो है वो पूरा हो गया, पहला जो था वो मेरा पूरा हो गया क्राइटेरिया के, जो पहली कंडीशन थी। उसके बाद मैंने कहा था कि DA20 से कम कितनी, 3 के साइट होने चाहिए। तो अब मैं अथॉरिटी स्कोर सिर्फ इसलिए देख रहा हूं कि इससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कितनी की कंपेटिटिव साइट है। ठीक है, पहले मैं पूरा एक दफा वैसे नजर मार लूंगा। तो ये 39 है, चलो थोड़ी बड़ी साइट है, 62 थोड़ी बड़ी साइट है, 59 थोड़ी बड़ी साइट है, अच्छा ये 24 भी है, ये 12 भी है, और 39, ये 6 नंबर तक ये है। उसके बाद फिर एक 11 की साइट है, फिर 72 बड़ी साइट है। ठीक है, तो अभी मेरे पास दो तीन मुझे नजर आ रही हैं जिनका अथॉरिटी स्कोर जो है वो 11, 20 राउंड, 20, 30 के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या करता हूं, मैं जाता हूं DADR चेकर पे। तो ये जो पहली वेबसाइट आपको पास आती है ना, वेबसाइट एसईओ चेकर, आप इसको खोल लीजिए। और उसके बाद ये जो आपको दो तीन वेबसाइट्स नजर आ रही हैं जिनका DA आपकी या अथॉरिटी स्कोर आपकी नजर में थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप उनको ओपन कर लेते हैं। ओके जी, मैं जो एक थोड़ी बड़ी साइट है उसको भी, जो 39 वाली है, मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, फर्स्ट वन को, और उस वाली वेबसाइट पे जाके कंफर्म करता हूँ कि इसका क्या है स्कोर।
अच्छा इसका 9 है, पहली का 9 हो गया। दूसरी पे जाते हैं, कॉपी किया और दूसरी पे चले जाते हैं। अच्छा साथ साथ आप इसकी एज भी देख सकते हैं, 6 इयर्स की, 6 इयर्स ओल्ड वेबसाइट है, थोड़े से बैकलिंक की 8 बैकलिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लें। कंट्रोल करते हैं इसको, सॉरी, इसको चेक करते हैं दूसरी साइड को, उसका 8 है, वो 11 इयर्स की है, +8 क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, तो ये भी मतलब देखने में ठीक ही लग रही है, थोड़े थोड़े डीए हैं इनके। अच्छा ये दो हो गई, तीसरी ये थी हमारे सामने आई, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, और इसको कॉपी करने के बाद इसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका 20 है, बैंग ऑन, ठीक है, और ये 19 ईयर ओल्ड है, इसके 520 बैग, ये थोड़ी सी उनसे जरा ताकतवर साइट है, बट 20 से लेस है। तो ये मेरा तीसरा दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि ये तीन इसके में मुझे साइट्स मिल गई जिनका डीए जो है वो 20 से कम कम है। अच्छा अब मुझे इनमें से क्या करना है, अब मुझे इनके पेजेस चेक करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करने हैं, साइट मैप फिर एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, साइट मैप पे जाएं, .xml, तो आपको एक ये इस तरह तीन साइट मैप शो हो रहे हैं, तो आप इनको जरा चेक कर लीजिए। 11 इसके हैं, 11, 10, कितने हो गए, 21, और लास्ट रह गया एक, तो 22 पेजेस की ये साइट है। ठीक है, तो 22 पेजेस इस साइट के हैं, तो इसका मतलब ये एक छोटी साइट है, अगर मैं 25-26 पेजेस बना लूं तो ये ठीक हो जाएगा, इस पे काम मैं इसको हिला सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से। अब ये मेरी नीश बनेगी या नहीं बनेगी, इसका जो दारो मदार है वो इस पे है कि देखो यहाँ पे ऐसी साइट्स पे खड़ी हैं जो बहुत अच्छी ट्रैफिक ले रही है, 989,000 ले रही है, 5.35 मिलियन ले रही है, लेकिन वो बड़ी साइट्स हैं। ठीक है, वो बड़ी साइट्स कैसे हैं, खोलें आप इनको, आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ ग्लासगो में टाइम, प्रेयर टाइम्स एंड अजान नहीं बता रही, ये बल्कि ज़कात कैलकुलेटर भी बता रही हैं, मून भी बता रही हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ बता रही हैं। अब यहाँ से मेरे पास एक और आइडिया, एक तो अब मेरी ये नीश मुझे नजर आती है कि यार इस पे मेरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये मैं इसको नीश समझ सकता हूँ, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज आप देखो, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे नजर आ गए, एक ज़कात कैलकुलेटर मेरी आंखों के सामने से गुजरा। ठीक है, मैं कहता हूं कि यार ये ज़कात कैलकुलेटर को भी तो मैं चेक करूं ना कि ये क्या चीज है। तो ज़कात कैलकुलेटर, ये एक कीवर्ड आया, इसका एक तरीका ये और एक तरीका और, वो मैं आपको बताता हूँ वो भी। अच्छा ज़कात कैलकुलेट योर ज़कात स्पॉन्सर्ड। अच्छा अब जब इस तरह कोई चीज आ जाए स्पॉन्सर्ड में, तो इट मीन्स के लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन भी होता है कि इसका इसका सर्च वॉल्यूम देखें 90,500, और कुछ जगहों पे इसका बहुत बड़ा स्पाइक है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक सीजनल सा कीवर्ड है जो रमजान के करीब करीब बहुत ज्यादा यूज होता होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, मार्च फरवरी मार्च राउंड अबाउट उस टाइम पे रमजान होगा, उसके इर्द गिर्द आप देखें इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी महीनों में भी कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम है। तो 90,500 इसका एक वॉल्यूम है। अब यहाँ पे अगर आप ये सिर्फ इसी को चेक करें तो आपको नजर आए 37 की वेबसाइट है, 51 की वेबसाइट है, 30 की वेबसाइट है, विच इज एक्चुअली स्मॉलर। अगर आप इसको एक मिनट चेक कर भी लें तो आप कॉपी करें इसको और डी आर चेकर पे जाके इसको जरा कंफर्म कर लें। ठीक है, 48 है इसके डोमेन का, काफी उस हिसाब से ज्यादा है जो हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन और भी साइट्स हो सकती हैं, 30 या 42 की है, 39 है, 18 की। ये देखिए ये एक छोटी सी वेबसाइट भी खड़ी है जो GHH, ओपन कर लें इसको। ठीक है, कॉपी करें और इसको भी एक दफा कंफर्म कर लें। 9DA की साइट खड़ी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इस तरह आप शुरू आपने किया प्रेयर टाइम से, आगे आपको एक ज़कात का कीवर्ड मिला, आपने उसको भी रिसर्च किया, प्रेयर टाइम्स आपका कंप्लीट हो गया, वो भी आपकी नीश बनती है अगर वो क्राइटेरिया बाकी सारा पूरा करती है तो। इसी तरह ज़कात कैल अब देखें, ज़कात कैलकुलेटर जो है, ये अगर आप इसको इस तरह सर्च करें, ज़कात कैलकुलेटर, देखो कितना कुछ आ गया। BD बांग्लादेश ऑन गोल्ड, PKR में कितना होगा, यूके का कितना होगा, NZF को चीज होगी, इसको आप सर्च करें क्या है, दावत इस्लामी आ गया, शिया का कैसे होगा।
तो आपने कुछ भी देखिए, सिर्फ ज़कात कैलकुलेट। अब अगर आप इन सब का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम चेक करें तो आपके पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम, और इनमें से कोई एक ऐसा कीवर्ड आपके पास होगा, जैसे सपोज ऑन गोल्ड। अच्छा, ये अब ऑन गोल्ड ये नीश हो सकती है, मतलब इसमें एक मैंने चीज आपको बताई थी कि एक चीज नहीं होनी चाहिए इसमें, वो क्या थी? कोई बता सकता है, किसी को ज़हन में है? मैंने कहा था कि एक तरह की जो है ना, हाँ, ऑन इन इफ, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही है, स्टॉप वर्ड्स नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें स्टॉप वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ज़कात कैलकुलेटर गूगल इसको पड़ेगा गोल्ड, गोल्ड के लिए ज़कात। अब ये देखो, पहले ये आ गया, उसके बाद आप पूरी सर पे किस्म की चेंज हो गई है, तो ये स्पॉन्सर्ड को आप छोड़ दें, नीचे से आए तो आपको 62 पे आ गई, 37 आ गई, 35 पे एक छोटी साइड, 19 इंडिया जक़ात .com 19,000 विजिटर्स ले रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको सर्च करें, देखेंगे इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, देखें इसने क्या किया हुआ है। 22 कैरेट है, इसको थोड़ा सा स्टडी करें, कितने पेजेस हैं, कब से ये बनी हुई है, कितनी ट्रैफिक ले रही है। तो ये सारा कुछ अब आपको मैंने बता दिया है कि टूल्स के जरिए कैसे करना है, और ये बार बार हम कर चुके हैं। तो अब देखें कि एक आपने ये देखो, इस पे एड्स भी चल रहे हैं, ये टाइम प्रेयर्स वट एवर दैट वेबसाइट है, उस पे एड्स भी चल रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये पैसे भी कमा रही है। टीएमयू का एड चल रहा है, तो पैसे तो कमा रही है ये साइट, ठीक है। कहने का मतलब यह है बच्चों के, आप लोग एक सिरा पकड़ के वहां से अपनी आगे लीड ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर मुझे ये पता चले कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो मिलियंस में है, तो पहली बात तो ये है कि मैं इतनी चीजें कवर ही नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पे देखो, डेट कन्वर्टर भी एक चीज है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यार इसने ना कुछ डिफरेंट की हुई हैं चीजें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वेबसाइट को पकड़ता हूँ, इसको पकड़ा, और मैं जाता हूँ अपने टूल्स में, ठीक है। उनमें मैं जाके सैमरा शो देखता हूँ, किधर गया? है ही नहीं, नहीं है। अच्छा, सैमरश का पहला सर्वर चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा ना इसमें सुकून भी करते हैं आप लोगों के, जहां जहां पे आप लोग रह रहे हैं, वो अगर वहां पे इंटरनेट का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा टूल्स के साथ, बिकॉज दीज आर ऑल शेयर टूल्स, ये आपके अकेले के टूल्स नहीं है, पता नहीं कितने लोग इनको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इनको सिंगल लोन लेना चाहें तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो ट्रैफिक, ये वेबसाइट जो बनी हुई है timesprayer.com, 15.5 मिलियन इसकी ट्रैफिक है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में इसकी ट्रैफिक जो है वो 5.7 मिलियन है, तो टॉप कंट्रीज का ये हो गया। ईजी इजिप्ट होगा मेरा ख्याल है, तो वहां पे 4.2 मिलियन है। यूएस में 209,000, स्टिल वेरी गुड ट्रैफिक, ठीक है। बाकी कंट्रीज वो कहता है, अच्छा यहाँ पे अगर आपने बाकी चेक करने हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप कीवर्ड्स में जाएंगे तो आपको ये वाले भी नजर आने। चलो मैं ना यूएस का करता हूँ फॉर एग्जांपल, कि यूएस में कितना है, या बल्कि इसको यूके में ना करूं, चलो यूएस में करते हैं। चलो यूएस में देखते हैं इसको क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको बाकी कंट्रीज की लिस्ट भी आना शुरू हो जाएगी कि बाकी कंट्रीज में कितना है, अल्जीरिया में कितना है, जॉर्डन में कितना है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कितना ट्रैफिक है, मतलब हर कंट्री में कितनी कितनी ट्रैफिक ये ले रही है ये वाली वेबसाइट। तो यहां से आपको बाकी कंट्रीज की लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक। तो हम यूएस में चेक करते हैं। ओके, यूएस के पास हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि औकात सलात, ये कोई अरेबिक कीवर्ड है, 3.6 के वॉल्यूम है, और इसकी पोजीशन क्या है, 1, पहले नंबर पे ये वेबसाइट खड़ी है। अगर कोई अरबी में यूएसए में सर्च करे तो ये साइट पहले नंबर पे खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पे मवाकीत सलात ये है, अजानुल मगरिब है, अजानुल फजर है, सलातुल फजर है, इस्लामिक प्रेयर टाइम इन फिलाडेल्फिया। ओके, वॉल्यूम देखो कितना, 14.8 थाउजेंड, कितना 15 आपका आ गया केडी। इसको इधर से पकड़ो, जाके अपने टूल में सर्च करो, अपने कंट्री में सर्च करो, और देखो कि फिलाडेल्फिया में वाकई 3 साइट्स खड़ी हैं या नहीं खड़ी। कीवर्ड की डिफिकल्टी की उतनी है जितनी ये बता रहा है, ट्रैफिक उसकी उतनी है जितनी, अब ये देखिए 14.8, 15 के राउंड अबाउट ही है ना वॉल्यूम जो है उसका, तो आपने उसके राउंड अबाउट रहना है, ठीक। तो इस्लामिक प्रेयर टाइम आ गया, उसके बाद डेट टुडे, इस्लामिक इस्लामिक डेट क्या है आज, ओके। इसका वॉल्यूम आप देखें, करते करते आपको यहां से कितने कीवर्ड, अच्छा आप कहते हैं कि जी मैं इतने ज्यादा जो 38,000 कीवर्ड नहीं मैं देखना चाहता, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे जाएं, कुछ फिल्टर यूज कर लें। आप कहें जी मुझे ना 0 से लेके 30 कीवर्ड डिफिकल्टी तक आप मुझे दिखा दें,
ठीक। तो वो आपको वो वाले दिखा देगा। इसको अब आप क्या करें, आप वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लें कि वॉल्यूम जिसका ज्यादा है वो पहले दिखाए, जिसका वॉल्यूम कम है वो बाद में दिखाए। तो आपके पास आ गया रमदान 2025 कैलेंडर 22,000। ठीक है, इसको सर्च करें जाके। ओके, प्रेयर टाइम शिकागो 22,000 वॉल्यूम 26 KD है, इसको जाके सर्च करेंगे वहां पे कौन कौन सी किस किस तरह की देखें। प्रेयर टाइम शिकागो फिर आ गया। डिफरेंट कीवर्ड सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा स्पेलिंग का कहीं ना कुछ होगा जिसकी वजह से डबल रिपीट हो रहा है। ओके, प्रेयर टाइम टेबल शिकागो 3 दफा आ गया, कुछ ना कुछ। अच्छा, उसकी वो सॉरी, ये उसकी सर्फ की पोजीशंस आ रही हैं। ठीक है, सलाद टाइम बोस्टन 18,100 उसका है। ओके, प्रेयर टाइम। तो यहां से आपको कितने कीवर्ड मिल रहे हैं जिनको आप आराम से जाके सर्च करना शुरू कर सकते हो। इसी तरह कोई इसको अमेरिका में का भी वॉल्यूम है, सऊदी का भी वॉल्यूम है, इजिप्ट का भी वॉल्यूम है। तो जहां पे आपको वॉल्यूम चाहिए, जिस कंट्री का आपको वॉल्यूम चाहिए, आप वहां पे जाके इसको मैन्युअली, बाकी क्राइटेरिया आप मैन्युअली पूरा कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हमने एक कीवर्ड से स्टार्ट किया, वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है, वहां पे हमें एक बड़ी साइट मिल गई, हमने उस बड़ी साइट को रिवर्स इंजीनियर किया, और रिवर्स इंजीनियर करने के रिजल्ट में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए जिनको हम समझते हैं कि हम अगर सर्च करें तो हमारा एक अच्छा वो बन जाएगा, एक अच्छी नीश बन जाएगी। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं कि आप सैमरश को ओपन करिए, होम पे जाते हैं, एसईओ वाले में जाके कीवर्ड मैजिक टूल आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अपना कंट्री सिलेक्ट करें जो भी करना है। ओके, यहां पे कुछ भी कर दें, फॉर एग्जांपल आज मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर। जो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं ना करता, जिस चीज की तरफ मैं जा नहीं रहा हूं, वो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं बाकियों को भी कंफ्यूज करूंगा आपका सोच के। तो यहाँ पे हमें, मैंने कैलकुलेटर के एक ब्रॉड कीवर्ड सर्च किया तो मेरे पास कितने ही कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं कुछ फिल्टर यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे जो केडी है ना वो 0 to 30 तक ही दिखाओ। ठीक। अच्छा, ये देखें, अब ये अब एक कीवर्ड मेरे पास आया, कॉन्क्रीट कैलकुलेटर, जो कहता है 22,000 है इसका वॉल्यूम। तो मैं जरा देखता हूँ कि इसको क्या ये चीज है। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पे कुछ calculator.net के नाम से एक वेबसाइट खड़ी है। अब देखना मैं आपको क्या करता क्या हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी नीच की समझ ना आए हो या नीच ना मिले, तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आपके लिए। ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ मैंने करना क्या है। इस वाली साइड पे देखो 90 है, मैं नहीं छोड़ता हूँ इसको। इसका 46 है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये देखो, ये 12 की भी एक वेबसाइट खड़ी है जो 3,000 ट्रैफिक ले रही है। ये 4 की वेबसाइट खड़ी है जो 76 ले रही है, 19। ये तीनों साइट्स आप सर्च करो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये DA20 से कम होगा। ये आप इसको कंफर्म भी कर लें। आपने सिर्फ एक नजर मारी और आपको पहली नजर में ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे तीन छोटी छोटी साइट्स खड़ी हैं। 39 की है, 44 की है, 20। अदरवाइज भी कंपटीशन को बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा। तो ये देखे 23 की भी साइड खड़ी है। मैं सिर्फ अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए वॉल्यूम उसका ऊपर देख लें, 550,000 के राउंड अबाउट वॉल्यूम है। ठीक है, मैं सिर्फ अपने क्राइटेरिया को अपनी तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूं, मैं DADR चेकर वाली वेबसाइट में दोबारा जाता हूं। ठीक है, और यहां से जाके मैं तीनों साइट्स का DA एक दफा कंफर्म कर लेता हूं। अल्दो मुझे अथॉरिटी स्कोर से अंदाजा होता है कि यार ये थोड़ा ही होगा। 19 पहली साइट का, विच इज इजी मिक्स। ठीक है, मिक्स ना करते जाना, इजी मिक्स हो गई। उसके बाद ये वाला कॉपी करते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। एज भी साथ साथ, अच्छा एज ये नहीं बताता, चलो एज बाद में देख लेते हैं। कंट्रोल करते हैं इसको और इसका भी DA चेक कर लेते हैं। 5। ठीक है, और इसका हो गया, और इसका भी हम कर लेते हैं चेक एक दफा में। कॉपी करते हैं और 27। ठीक है,
तो दो साइट्स हमें मिली जिनका डीए 5 और राउंड अबाउट 10 से भी नीचे था, और एक साइट है जिसका 27 है। ठीक। लेकिन अगर आप सर्प को दोबारा जरा गौर से चेक करें तो नीचे ये 23 की भी एक साइट आपको नजर आ रही है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 26 है तो ये 23 है, तो इसका डेफिनेटली, डेफिनेटली तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि इसका जो है वो डीए इतना वो नहीं होगा। लेकिन आपके दो साइड तो कंफर्म होगी ना कि डीए 20 से वो काफी कम है। ठीक। ये लें 16। ओके जी, कंफर्म हो गया हमारे पास कि तीन साइड्स यहाँ पे खड़ी हैं। और चेक करने के लिए कि ये ट्रैफिक भी ले रही है कि नहीं, तो ये आप क्या करते हैं कि ये वाला एक आपके पास आता है ट्रैफिक एनालिटिक्स, एसईओ को एक ट्रैफिक एनालिटिक्स। 79,000 ये ट्रैफिक ले रही है अकॉर्डिंग टू सैमरश। ठीक। तो इट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ इनमें ट्रैफिक भी है। इसको भी देख लें आप, 3.12 थाउजेंड है। अब आपने जो आपका, अच्छा वो हम बाद में इसमें बात करेंगे। अब मुझे आप बताओ कि ये नीश बन सकती है कि नहीं बन सकती। वॉल्यूम भी देख लें, और डीए की 20 से कम भी साइड, ठीक हो गया, बन जाती है। ठीक। अब आप देखें, आगे चलें, इसको भी मैं बंद कर देता हूं। मैंने वैसे ही एक कैलकुलेटर उधर सैमरश पे गया, कैलकुलेटर डाला, पहला कीवर्ड आया, उसको मैंने सर्च किया, तो एक वेबसाइट मेरे पास यहां पे खुली विच इज कॉन्क्रीट कैलकुलेट। मैं सिर्फ एक चीज मैंने देखी, अब देखिएगा जरा गौर से देखना, दिमाग यूज करना है, दिमाग यूज करना है। देखो 90 है, मैं इस साइड को यहां से नहीं हिला सकता हूं, इस साइड को यहां से नहीं मैं हिला सकता हूं, क्यों? 62.8 मिलियन ट्रैफिक है उसकी। लेकिन मैं पता क्या करूंगा, इसको मैं क्यों यूज करूंगा, मैं इसको पकड़ता हूं, इसको कॉपी करूंगा, और जाऊंगा दोबारा एसईओ डैश होम पे, और इस वाली वेबसाइट को मैं ना रिवर्स इंजीनियर करूंगा। तो मुझे पता चला कि यार इसके पास 2 मिलियन कीवर्ड्स पड़े हैं यूएस में, 311,000 311,000 कीवर्ड्स पड़े हैं यूके में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सर्फ ना चेंज करना पड़े, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ इन कीवर्ड्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर फिल्टर्स लगा लेता हूँ कि केडी जो है यार मुझे वो ना 0 से 30 तक ही दिखाए। ओके। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप और भी चीजें, एडवांस फीचर्स में भी कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो यही। तो पावर ऑफ 10, 80 kg इन स्टोन, सो किलोग्राम इन स्टोन, ये भी एक कीवर्ड है। हाउ मेनी ml इन अ पाइंट, ml इन अ पाइंट, ये भी एक है। देखो इसका वॉल्यूम चेक करें, 49.5। केजीज इन स्टोन, केजीज इन स्टोन, सेंटीमीटर इन फीट, ये सारे कैलकुलेटर्स हैं। अब देखो इसको, ये देखें, कैलोरी कैलकुलेटर बन गया, मैट्रिक यूनिट। कहने का मतलब ये है कि आप जितने कैलकुलेटर इसने लगाए हुए हैं, ये सारे तो हम कवर नहीं कर सकते, क्यों? लेकिन इन कैलकुलेटर्स में से हमें कोई ना कोई निशेज ऐसी मिल जाएंगी जिन पे हम काम कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, कोई सा भी कीवर्ड दिमाग में आया, उसको जाके यूज किया, कोई बड़ी वेबसाइट देखें, उसको रिवर्स इंजीनियर करें, उसके कीवर्ड्स में से आपको निशेस मिल जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, कीवर्ड मैजिक टूल पे जाएं कि वहां पे जाके अपना डिजायर्ड, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल जनरेटर, फॉर एग्जांपल आप मेन्यू लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्राइसेस लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह का करके सर्च करें। ब्रॉडर टर्म्स आएंगी, जो टर्म्स आती हैं उनको वन बाय वन जाके आप सर पे चेक करते जाएं, तो आपको नीश मिलती चली जाएगी। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आसानी से कोई चीज बताई जा सकती है। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, नीश से रिलेटेड, यहां तक इतनी बात किसी को नहीं समझ में आई तो वो मुझे बताएं। ये जो क्लियर लाइक क्रिस्टल है ना, मैंने इसका नाम नोट कर लेना। ठीक है। तो इधर
कोई भी और चीज आप सर्च कर सकते हैं। देखिए कीवर्ड को फिर आप एंटर करिए, कोई सा भी, जैसे प्राइसेस है, ठीक है, प्राइस या प्राइसेस एक ही कर सकते हैं आप। यूके में चले जाते हैं दोबारा, ठीक है। लॉयड शेयर प्राइसेस, आपको मैंने पहले बताया था कि हमने वो जो है ना मेन्यू वाले, सॉरी, जो मनी प्राइसेस हैं उनके ऊपर हमने नहीं जाना, मनी साइट्स जो हैं उसके ऊपर नहीं जाना, जिसमें फाइनेंशियल्स डिस्कस हो रहे हो वो वहां पे आप नहीं जाएंगे। तो शेयर प्राइसेस आ रही हैं, लेकिन आप नीचे अगर आप आते जाएं तो आपको दूसरी भी प्राइसेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें भी मेरा ख्याल एक फिल्टर होता है जिसमें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि शेयर का वर्ड जो है वो इसको आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक। अच्छा जी, बिटकॉइन के प्राइस में जूपला हाउस प्राइस, ये तो खैर घरों की प्राइस, गोल्ड प्राइस टुडे, ओके जी। फिर वही काम कर लेते हैं ना, इसको दोबारा इसका केडी जो है वो सेट कर लेते हैं 0 to 30, ताकि वो जो हाई केडी वाले कीवर्ड्स हैं जिन पे हम नहीं काम करना चाहते वो हमें मिले ही ना, हमारे सामने ही ना आए। पासपोर्ट प्राइस इंक्रीज, स्पेन रेंटल प्राइस इंक्रीज, हीटेबल ऑयल प्राइसेस। अच्छा ये देखें, ये क्या चीज है, हीटेबल ऑयल प्राइसेस। इसको कॉपी करते हैं और इसको सर्च करके देखते हैं ये क्या बला है। हाँ, ठीक है जी, ये देखते हैं क्या है इसमें आता है, हीटेबल ऑयल प्राइसेस। अच्छा, अमेरिका में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, 27,000। यूके में इतना नहीं होगा इसका मेरा ख्याल है। यूके में भी 27,000 के राउंड अबाउट है। अच्छा जी, इसमें देखो ये पहले आ गया heatable.com, हीटिंग ऑयल प्राइसेस। 32 DA की साइट है, 44 DA की साइट, सॉरी एएस अथॉरिटी स्कोर। फेसबुक है i3digital.com। एप्पल, हीटेबल ऑन द ऐप स्टोर। गूगल प्ले। अच्छा ये मुझे बताएं, अब यहाँ पे नीश को तो हम बाद में अब देखेंगे ना, अगर इस तरह की साइट्स आ रही हो, गूगल प्ले, फेसबुक, कोरा, रेडिट, उसको क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ये कोई, मतलब इसमें कोई स्वीट स्पॉट होता है कि नहीं? अतिया ये चेक कर, ये क्या चीज बनी है, ये डिजिटल की कंपनी है एंड उन्होंने हीटेबल कंपनी के लिए काम किया, ठीक है, और वो रैंक कर रहा है हीटेबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर। अतिया चैट में बताओ, डिड यू सी दैट? हम्म, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी सी एडवांस बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि एक ऑयल प्राइसेस, अब इसका हमने अगर इंटेंट चेक करना है तो वो कैसे करेंगे? इसका इंटेंट हम ऐसे चेक करेंगे कि जो पहली साइट आ रही है उसको आप खोल लें, आप देखें कि ये साइट किस चीज के बारे में है। हीटिंग डिलीवरी एट योर फिंगर टिप्स, डिलीवरी एरियाज, चेक योर प्राइसेस, एंटर योर जिप कोड, चेक प्राइस। तो ये टूल बन सकता है जी, ये टूल बन सकता है, और सिर्फ ऑयल प्राइसेस के ऊपर, हीटेबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर आप एक प्राइसेस की गाइड दे सकते हैं एरिया वाइज। किस एरिया में आप, ये जिप कोड है, दैट मीन्स कि इट इज मोर ओरिएंटेड टू, मोर ओरिएंटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहां पे जिप कोड्स वगैरह चलते हैं, यहाँ पे हमारे पोस्ट कोड चलता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो साइट है, ये मोर इम्पोर्टेंटली ये यूएसए के लिए होगी, जहाँ पे ऑफ ग्रिड होगा, जहाँ पे जो गैस और दूसरी जो मेन गैस सप्लाई है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो कहने की बात यह है कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ इसको चेक कर सकते हैं। तो जब ये इस तरह के लिंक्स आए, फेसबुक, एप्पल, गूगल प्ले, कोरा, रेडिट, विकिपीडिया, तो ये आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि ये जो चीज है ये आपकी जो है वो काम आ सकती है।
अच्छा जी, अब आप बताएं कि इसके अलावा, मतलब कहने का मतलब ये था कि हमने मेन किया क्या कि हमने एक प्राइस का कीवर्ड लिखा कीवर्ड मैजिक टूल में। तो वहां से हमें बहुत सारी प्राइसेस की चीजें शेयर होना शुरू हो गई। वहां से हमें एक चीज नजर आई, हीटेबल ऑयल प्राइसेस। वहां पे गया, उसको हमने कंफर्म करना स्टार्ट कर दिया। इससे ज्यादा और बताएं कि और कौन सा कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अतिया भेज दिया। इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड क्लास स्टैंप प्राइस, तो फर्स्ट क्लास स्टैंप प्राइस भी होगी। ठीक है, रिकॉर्डेड डिलीवरी की स्टैंप प्राइस भी होगी। तो देखें, अगर उसमें सारा मिला जुला के अगर काफी सारी प्राइसेस बनती हैं, तो वो आप कर लें। प्राइस ऑफ अ गोल्ड पर ग्राम, इसको चेक करें। तो कैन है, ये आपने खपना है, नीश के लिए आपने करना है। सॉरी, इफ वी कैन फिल एग्जैक्ट इंटेंट। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई ये क्या, किसने बेला आपका क्वेश्चन है, इफ वी कैन फिल एग्जैक्ट इंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया आपको थोड़ा देखें ना, कि अगर फेसबुक है तो उसका जो अथॉरिटी स्कोर या डोमेन रेटिंग है, डीए जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह गूगल प्ले है, इसी तरह एप्पल स्टोर है, इनकी जो अथॉरिटीज हैं वो तो बहुत ज्यादा होंगी ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ये है मिसफिट, इसको वहां पे होना ही नहीं चाहिए। लैक ऑफ अ गुड साइट, लैक ऑफ अ टारगेटेड ओरिएंटेड साइट, जो उस एक्चुअल कीवर्ड को टारगेट करे, उस साइट की लैकिंग की वजह से गूगल इनको प्रेफर कर रहा है कि किसी ऐसे फजूल वेबसाइट को दिखाने की बजाय मैं इनको दिखा देता हूं। ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। बताएं जी। और नीश में किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। खोल खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, माइक पे आना है तो माइक पे आए। क्योंकि आज के बाद मैं नीश के ऊपर बात नहीं करूंगा। कल मैंने आपसे नीशेस लेनी है सारे सबसे, जिन्होंने मुझे भेजी है। अब वो दोबारा कुछ की ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं वो रिवील नहीं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा काम। लेकिन जिनकी निशेज दोबारा आप इस तरह से देखें, जैसे मैंने अब आप लोगों को चीज, अब ये भी नहीं कि सारे कैलकुलेटर उठा के लेते हैं कि जो एक लंबा बड़ा एरिया मिल गया, इतनी वेबसाइट्स मिल गई हैं। डिफरेंट चीजें ट्राई करें। आपके पास जो भी बड़ी बड़ी साइट्स आती हैं, प्लेसेस नियर मी वाली कैसे हो सकती है? आप कोई या तो कोई चीज मुझे बताएं ना, स्पेसिफिक बताएं। प्लेसेस नियर मी, आप एक विजिटिंग, जैसे अगर आप लाहौर में हैं तो आप क्या बताना चाहती हैं कि जी लाहौर की कितनी जो एमिनिटीज हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान है, चिड़ियाघर है। अगर आप इस तरह की चीजें बताना चाहती हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि उस पर देखें कि आपको कोई कीवर्ड ऐसा मिलता है जिसकी इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो और लोग उसमें इतने इंटरेस्टेड हो। KFC नियर मी, तो वो आपको क्यों, आपकी वेबसाइट को क्यों ऊपर करेगा? वो उनकी जो GMB लोकल बनी हुई है बिजनेस प्रोफाइल, वो उसके थ्रू जाएगा ना, वो आपके पास क्यों आएगा KFC नियर मी? यू डोंट ओन KFC नियर मी। वो या तो हो कि किसी सहरा में KFC खुला हुआ है और लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पे KFC है, तो वहां पे आप बता रही हैं कि जी यहाँ पे KFC है, तो वो तो समझ आती है। तो अब KFC की जो अपनी लोकल है वो GMBs, वो रैंक होंगी पहले, फिर आपका कहीं नंबर आएगा, और उसका हो सकता है उतना वॉल्यूम ही ना हो। ठीक है, और जिसने वो वाली चीज देखनी हो, अगर उसको पहले ही डायरेक्शन मिल गई ऊपर से ही, तो वो नीचे आपकी वेबसाइट पे क्या करने आएगा? कीवर्ड को आपने इस हिसाब से चेक करना है कि वो कीवर्ड आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि कीवर्ड को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ये नहीं हो सकती कीवर्ड कि आपके ध्यान में आ गया जी KFC नियर मी, तो अच्छा अच्छा चलो यार ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये बता रहा है कि जी KFC नियर मी। लेकिन अब ये भी तो सोचे ना कि जिस बंदे का वो रेस्टोरेंट है, उसका ज्यादा इंटरेस्ट है उसको बताने में, या आपका ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो बताया कि वो यहाँ पे KFC है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था कि जिस अपनी अपनी इंटरेस्ट को कहाँ तक रखना होता है, जैसे कीवर्ड्स फाइंड करने में कभी आपको कुछ चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे ब्यूटी या शॉपिंग वर्सेस अदर नीशेस, तो हम्म। अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना होता है
और या अगर आप वो मतलब किस में आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हो आगे जाके? देखें जी, जिस डेफिनेट सी बात है, दो चीजें हैं इसमें। अगर तो आपका कोई कीवर्ड इस तरह का है, फॉर एग्जांपल आप गर्ल हैं और आपको इंटरेस्ट है नेल डिजाइन में, आपको इंटरेस्ट है टैटूज में, राइट? तो आप फिर क्या करते हैं कि आप उसको सर्च करते हैं जिस भी कंट्री में आप करना चाहते हैं। ओके। अब नेल डिजाइन के ऊपर एक मेल जो है वो तो इतनी अच्छी नहीं चीजें बता सकता जितनी एक गर्ल बता सकती है, और स्पेशली वो जो जिसका वाकई इसमें इंटरेस्ट भी हो, ठीक है, जिसके लिए वो अपना वो क्या कहते होते हैं, इंस्टाग्राम भी बना सके, फेसबुक भी बना सके, तो इस तरह की चीजें। जी अतिया, बिल्कुल ऐसे ही है, यही मैं आपको बता रहा था। तो वो भी, वो अब आपने देखना है। अब आपने क्या किया, आपने नेल डिजाइन सर्च किया फॉर एग्जांपल अमेरिका में या यूएस में या यूके में किया, आपने देखा उसका वॉल्यूम कितना है। अब नेल डिजाइन इटसेल्फ हो सकता है उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा ना हो। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ इसका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक है इस तरह की चीज, तो तो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च भी है। तो ये देखिएगा, नेल डिजाइन आइडियाज, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 8,100 है, ठीक है, मुझे चाहिए 15,000। लेकिन अगर आप इस साइड पे देखते हो आइडियाज में, तो आपको नजर आता है समर नेल्स 49,500, नेल डिजाइन फॉर समर 22,200। कोई ऐसे नीश मिले, नॉलेज ही नहीं आता है। वो बात की बात है, अभी आप लोग आगे क्यों जंप कर रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो कि मतलब हमें ना कुछ आए, आपको आएगा, सारा कुछ आएगा, ठीक है, वो बात की बातें हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट आपका एक स्पेसिफिक एरिया में है, तो आपने कैसे पता करना है कि ये मेरी नीश बन सकती है कि नहीं बन सकती, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सिर्फ नीश तक रहें, आगे कैसे उसको करना है वो बात की बात है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज सर्च की है नेल डिजाइन, ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि ये 49 KD का कीवर्ड है, ये 74 का है, ये 100 का है, फेसबुक है 56 है, ग्लैमर मैगजीन बहुत बड़ा 74, बर्डी 78, वेरी बिग वेबसाइट, यूट्यूब है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पिंटरेस्ट पे रैंक कर रहा है, तो ये क्या सही है ना? इसको होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो बंदा आइडियाज लेना है वो पिक्चर्स ही देखने आया ना, और पिंटरेस्ट से ज्यादा तो पिक्चर्स आप नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते। तो ये उसकी इंटेंट पूरी कर रहा है, या मैं पॉइंट, ये इंटेंट पूरी कर रहा है, तो ये इसकी यहाँ पे जगह बनती है। इसी तरह हो सकता है कि कोई इसको ये चेक भी करना चाहता हो कि कैसे लगते हैं नेल डिजाइन आइडियाज, फेसबुक के ऊपर कोई पेज ग्रुप्स बने हुए हैं, देखें ग्रुप्स आ रहे हैं, कोई प्रोफाइल नहीं आ रही, ग्रुप्स आ रहे हैं। ओके। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इन बड़ी बड़ी साइट, जैसे ये बर्डी है, आप इसको जाके रिवर्स इंजीनियर करें। हो सकता है कि आपको नेल डिजाइन के लो केडी वाले कीवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएं, और लो केडी वाले कीवर्ड्स जो हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम जब वो जाके 15, 20, 30,000 को टच कर जाए, जैसे अब समर नेल्स है, आगे हेलोवीन आ रहा है, ठीक है, हेलोवीन नेल डिजाइन, तो इसको आप सर्च करिए। हो सकता है अभी इसका वॉल्यूम ना हो, लेकिन जैसे ही हेलोवीन करीब आएगी, सॉरी मेरे हेलोवीन तो स्पेलिंग चेक करो जरा, हेलोवीन के जैसे ही देखो 1600 वॉल्यूम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ट्रेंडी होगा, ये देखो, जैसे ही अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर जो हेलोवीन का पीरियड है वो आएगा, तो वहां पे उसका वॉल्यूम जो है स्पाइक करेगा, रेस्ट ऑफ द ईयर फ्लैट रहेगा। लेकिन क्या है, अगर अब आप यहां से शुरू करें ना, जनवरी है, जनवरी में क्या इवेंट है, कोई इवेंट मेरी नजर में नहीं आता। आगे आ गया फेबररी, फेबररी में क्या आता है, वैलेंटाइन, तो यहाँ पे आप चेक करें वैलेंटाइन के, वैलेंटाइंस डे नेल आइडियाज, ये चेक करें। तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है कि इसका भी यार अच्छी, अभी तो जीरो है, लेकिन ऊपर चेक करते हैं 210, ठीक है, फरवरी में ये आ गया, मार्च अप्रैल में ईस्टर आ गया, ईस्टर नेल डिजाइन आइडियाज चेक कर लीजिए, ठीक है जी। ईस्टर्न नेल डिजाइन में भी आपको वॉल्यूम कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा, देखें 2900, 2900, मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ईस्टर जो है वो ही नेल डिजाइन मिलेंगे, आपको और भी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रमजान में नेल पॉलिश लगा के नमाज नहीं पढ़नी सरमद हाशमी साहब, चीजों के इंटेंट को भी साहब, अब मेहंदी डिजाइन आप कर सकते हैं, मेहंदी डिजाइन ईद के ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। तो चीजों को ये भी नहीं कि वो मतलब अलग अलग भी चीजें रखनी है। ओके, तो 140 हो गया। इसी तरह अब आप आगे चलते जाएं, ईस्टर के बाद क्या आ जाता है, ईस्टर के बाद समर आ जाता है, तो समर नेल डिजाइन आइडियाज देखें, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एक आपको बता रहा हूं,
कि समर में अब आप देखेंगे तो आपके पास वहां पे भी 49,500 का वॉल्यूम शो हो रहा है। ठीक। तो इसी तरह अब ये बार बार इनको ना ईद की पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग ईद, ये लें, आपको भी आपका शौक पूरा होने लगा है, तो ईद के ऊपर आपका कितना नेल डिजाइन आइडियाज आता है, तो ये आप देख लीजिएगा, जीरो वॉल्यूम है। हूं की करना है, मैं मना करी जा रहा हूं कि नहीं, वो इंटेंट ही नहीं है ना। नेल डिजाइन इज टोटली डिफरेंट। मेहंदी करें, मेहंदी डिजाइन फॉर करें ईद, देखें आपको आता है ईद मेहंदी डिजाइन। दिमाग भी थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करना है। देखें 1300 यूके में भी आ गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, ग्लोबल वॉल्यूम आप जब चेक करने के लिए जाएंगे तो 135,000 उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो इसी तरह मतलब कहने का मतलब यह है, आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको आप इस तरह रिफाइन कर सकते हैं कि आप चीजें चेक करें कि यार उसमें क्या, कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी बनती है। अब हम ईद मेहंदी डिजाइन जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये स्पाइक सिर्फ एक या दो दफा साल में बनती है। तो अब इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आपके सामने ही है। और फिर आपको इतना क्रिएटिव भी होना चाहिए कि आपके पास ये सारी इतनी आप बना के ये चीजें दिखा सकें। ये नहीं कि इधर से कॉपी किया और उधर पेस्ट कर लिया। थोड़े बहुत फिर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसमें थोड़ा बहुत वाकई पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ ना कुछ, व्हाट कैन आई ब्रिंग टू द टेबल। अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो वो तो उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ठीक है। और Right. कोई क्वेश्चन? और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि आप सीजनल और इंफॉर्मेशनल की जगह प्रेफरेंस ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल को देनी नहीं, चाहिए। हमें अभी इंफॉर्मेशनल को देनी है। अभी इंफॉर्मेशनल को देंगे। जी। तो सीजनल को लाइक बैकफुट पे रखना चाहिए, या प्रेफरेंस की मैं बात करी हूँ, लाइक हाँ कौन सा सीजनल मैं बेहतर। तो नहीं करता, मतलब मुझे नहीं पसंद थी सीजनल पे, क्योंकि उसका छोटा सा टाइम पीरियड होता है और उसके बाद फिर वो साइट सारा साल। आप ये देखें ना कि आप फॉर एग्जांपल आप एक साइट बना लेते हो ईस्टर के ऊपर, वट एवर ईस्टर इज, मतलब ईस्टर की कोई भी, नॉट नॉट दैट वट एवर ईस्टर इज, आई मीन टू से वट एवर ईस्टर इंटेंट इज, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर गिफ्ट आइडियाज, ईस्टर डेट्स। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ईस्टर के अराउंड एक साइट बना लेते हो, आपने अब उस साइट को लेके चलना है 2 3 4 महीने ईस्टर से पहले। और ईस्टर आया, 10 दिन का इवेंट है, 10 दिन का वो टाइम पीरियड है, जैसे वो ओवर हुआ तो दैट साइट इज डेड। नाउ इफ यू वांट टू कीप दैट साइट रनिंग, यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग मनी इन दैट, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग इट, बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ इट थ्रू आउट द ईयर, ताकि अगले साल जब वो दोबारा रन आए, अगले साल जब वो दोबारा चक्कर आए तो आपकी साइट फिर भी अच्छी हालत में हो। ये नहीं कि अब आपने उसको भूल जाना है। तो जो उसके ऊपर रिसोर्स लगना है विदाउट मेकिंग एनीथिंग ऑन दैट, वो रिसोर्स का जो है वो भी तो आपने कैलकुलेट करना है ना कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज, जैसे नेल डिजाइन है, मैंने अब आपको वो एक एग्जांपल देने की साथ समझाया कि हर महीने कोई ना कोई चीज, ऑटम नेल डिजाइन आ जाएंगे, बैक टू स्कूल नेल डिजाइन का भी वॉल्यूम है, आपके पास हैलोवीन का नेल डिजाइन है, उसके बाद क्रिसमस नेल डिजाइन आइडियाज है। तो मतलब पूरा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है इसमें। ठीक है, ये एक स्टैटिक नहीं है। हेयर डिजाइन, हेयर स्टाइल्स हैं। ठीक है, हेयर स्टाइल्स में, लेकिन इनमें कंपटीशन चेक करना, जो मेन चीज है वो है कंपटीशन, कंपटीशन कितना ज्यादा है, वो चीज चेक करने वाली है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन जी इसके ऊपर? अच्छा सर। निश। हम्म। अच्छा सर ये पहले ना हाथ खड़ा करया करो, मतलब त्राह निकल जाता है कि पता नहीं कौन किधर से बोल रहा है। हाँ जी बताएं। अच्छा सर ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर हम कोई नीश फाइंड करते हैं, मतलब अगर हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, कोई कीवर्ड निकाल रहे हैं, अब हमने उस पे वेबसाइट बनानी है, अगर उसका वॉल्यूम हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम से कम आ रहा है, हम्म। तो हम उसको लेके आगे मतलब कैरी ऑन करें या नहीं? फिर आप नेल डिजाइन की एग्जांपल ले लेना। हो सकता है नेल डिजाइन आइडियाज का इट सेल्फ वॉल्यूम जो है वो 10,000 ना हो, 15,000 ना हो। ठीक। लेकिन जब आप नेल डिजाइन वैलेंटाइन डे भी चेक कर रही हैं, ईस्टर भी चेक कर रही हैं, समर भी चेक कर रही हैं, ऑटम भी चेक कर रही हैं, क्रिसमस भी चेक कर रही हैं, हेलोवीन भी, तो वो सारा जब मिलाएं तो उसका वॉल्यूम जो है वो उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर आपका वॉल्यूम तो पूरा हो गया ना। ये जो एड डिफिकल्टी बार बार आप पूछ रहे हो ना, आई एम रियली गेटिंग अनॉयड। मैंने एक दफा भी एड डिफिकल्टी के ऊपर बात नहीं की। पूरा आप दोबारा ये लेक्चर 10 दफा आपने देखना है, ये आपको मैं कह रहा हूँ उस्मा, कि आप ये देखना, मैंने एक दफा भी एड डिफिकल्टी के ऊपर बात की है? मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं कि जिस चीज का मैंने नाम नहीं लिया बाकियों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है।
सिंपल सिंपल चीजें रखें, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो वो काम आपके लिए खराब होगा। तो चीजों को बिल्कुल सिंपल, जो चीजें चेक करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं, उनके ऊपर है। पेजेस चेक करने हैं, उसकी एज चेक करनी है, उसका वॉल्यूम चेक करना है, उसका डीआर चेक करना है, डीआर का भी मैंने बता दिया। ये चीजें जब आप चेक कर लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये मेरी नीश बन सकती है कि नहीं बन सकती। मेन क्या है, आपने कोई ऐसी चीज देखनी है कि जिससे किसी का कोई मसला हल हो रहा हो, जिसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो। ठीक जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, ये जो हम करते हैं, जब हम वेबसाइट्स देखते हैं, जी ठीक है, जी डोमेन अथॉरिटी अगर हमने लेस देन 20 वैसे लिखा हुआ है, जी। लेकिन 36, 38, 40 इस तरह हम्म भी हमें वो मिलते हैं वेबसाइट्स जिसपे जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो 32, 33, 36 होती है, और हम्म बाकियों की जो उनके जो टॉप पे होती हैं वो 99 और 100 होती हैं। तो हम्म। फिर इस तरह के सब पे जो है वो हम लोग इस तरह की वेबसाइट्स को छोटा ही वो करें, वही खुद सोचो, कम्पिटिटिव होंगी। खुद सोचे ना, हमने डीए का छोटी ही होंगी ना क्राइटेरिया। वैसे वो। नहीं नहीं, डीए का दोबारा क्राइटेरिया सोचें। हमारा वैसे तो लेस देन 20 है ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुने ना, हमने डोमेन अथॉरिटी जी। का क्राइटेरिया क्यों रखा है? क्यों रखा है मतलब, मैं कह देता 40 रख लें जी हमें डीए। कंपटीशन कंपटीशन होगा ना उसी तरह। हमारी जगह बन सकती है जब हमें छोटी वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा। लेकिन मैं डीए जो है वो अगर उनका 36, 38 होगा हाँ, 99 और 100 के कंपैरेटिव, तो ठीक है वो भी। आप खुद सोचें। या आप 2 मिनट सोचें, चुप करके सोचें, आपको खुद ही आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आप जरा माइक ऑफ करें, 2 मिनट सोचें इसको, कि मैं क्या पूछ रही हूँ और क्या मुझे ये बात पता करनी चाहिए या नहीं। फिर आप मुझसे पूछिएगा, नहीं समझ आएगी फिर मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। और कोई क्वेश्चन जब तक वो सोचती हैं? कोई और क्वेश्चन? सलमान बेग, ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ना, इन्होंने अभी तक कुछ भी सबमिट नहीं करवाया मुझे, या मुझे नजर नहीं कम से कम आया। ये तवक्कल कंप्यूटर्स वाले जो हैं, इनका भी कोई नाम नहीं है, पता नहीं अब तवक्कल कंप्यूटर कौन है। तो जिन्होंने क्वेश्चन भी नहीं करते और जिनकी कोई चीज भी नहीं आई, दे नीड टू बी रियली रियली केयरफुल। नहीं, डीआर हमेशा कम रखते हैं बेला जी। डीआर 20 से 20, 10 तक मेरा तो ख्याल है, डीआर 10 तक होना चाहिए। मतलब ज्यादा होगा तो मुश्किल हो जाएगी ना उसको बीट करना। हाँ जी हलीमा, माइक ऑन करें, बताएं क्या समझ आई है दोबारा सोच के। सर मेरे हिसाब से तो वो सही है, अच्छा। ऐसे भी ठीक है, लेकिन जो मैंने तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि डीआर जो है वो 10 तक होना चाहिए, तो उस तरह तो मेरी असाइनमेंट में तो आप जो डीआर कर रही हैं ज्यादा ना, है। मैं आपको बताता हूँ जो आप समझाना चाह रही हैं, मैं सबके लिए जरा, सब जरा एक दफा समझ लीजिए। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, वो ये कह रही हैं कि 10 जो पहली साइट्स हैं, उनमें से कुछ साइट्स जो है उनका जो डीए है वो 195 इस तरह है, कुछ साइट्स। लेकिन कुछ जो है उनका 36, 34, 33 है। ठीक है। तो ये कह रही है क्योंकि वो साइट्स तो कमजोर है ना, तो क्या मैं ये नीश बना सकती हूँ या नहीं? यही क्वेश्चन लीमा, डिड आई गेट एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली, जी जी, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसे कहना ही। नहीं आ रहा था, मैंने जरा उसको जरा अच्छे तरीके से कह दिया है। ठीक है। इसकी ना एक पंजाबी की मिसाल है। अगर कोई लड़का पूछता तो उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाता, लेकिन अब आप हो बेटी, तो अब आप समझो इस चीज को दोबारा। अगर ऊपर वाली साइट 195 या 200 है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि 38 वाली साइट आपके हिसाब से कमजोर है। आपके हिसाब से वो भी तगड़ी है। आपने अपना डीए का जो क्राइटेरिया, आप ये क्या है मुझे कि जी, एक साइट है जिसको 20 से कम है, एक साइट है जो 17, 15, 16 पे खड़ी है, बाकी जो है वो थोड़ी, कोई 30 पे खड़ी है, कोई 35 पे है, कोई 40 पे है, कोई 50 पे है। फिर मैं आपको कहूंगा कि अच्छा यार, ये जो वीक साइड खड़ी है इसको थोड़ा एनालाइज करो कि ये क्या कर रही है, कितनी पुरानी है, कितनी ट्रैफिक ले रही है, कितने पेजेस हैं, और देखो कि अगर आप इसको यहां से हिला सकते हो कि नहीं। ठीक।
लेकिन अगर वहां पे सारी साइट्स ही 35 40 50 खड़ी हैं तो वो भाई आपके लिए तो वो भी हार्ड है ना, आपने उनको हिलाना है तो उस इतना स्कोर लेके आना है, अपना अपना डीए लेके उतना आना है, तो आपके साथ ये हो सकता है। ठीक है, किसी के कमजोर होने की ये निशानी नहीं है कि वो अंधों में कानी राजी है, रानी है, अंधों में कानी रानी है, हाँ ये कह लें। ठीक है, तो मतलब आपने अपनी अपना क्राइटेरिया वहां पे रखना है। आपका क्राइटेरिया क्या है, मैंने जैसे फिर आपको, अच्छा फिर मैंने उस दिन एक और बात बताई थी, उसको भी जरा दोबारा सोचिए, ये शायद जो मेरे पुराने बंदे हैं ना उनके लिए भी थोड़ी सी ये चीज सोचने वाली हो, समझने वाली हो। देखो, केडी है 45, केडी है 50, कीवर्ड डिफिकल्टी की बात हो रही है, वो 40 या 50 है। लेकिन जब आपने उसको सर्प में एनालाइज किया तो वहां पे जो साइट्स खड़ी हैं वो 2 3 या 4 साइट्स ऐसी हैं जिनका जो डीए है वो लिटरली 10 है, 5 है, 8 है या 6 है। तो ये जो पुराने बंदे हैं ये मुझे बताएं, ये बन सकती है नीच के नहीं फिर, प्रोवाइडेड दैट अदर क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। क्वेश्चन मेरा ये है कि केडी जो है, सपोज एक कीवर्ड आपके जहन में आया, कीवर्ड है कि बेस्ट कंप्यूटर, बेस्ट गेमिंग कंप्यूटर, एग्जाम्पल बेस्ट गेमिंग कंप्यूटर, उसकी जो डिफिकल्टी है वो है 50, कीवर्ड डिफिकल्टी है 50। वो कीवर्ड आपने लाके सर्प में एनालाइज किया, सर्प में आपने देखा कि जो पहली 10 में से 3 वेबसाइट्स ऐसी खड़ी हैं जिनका जो डीए है वो 20 से बहुत कम है, या 20 से नीचे नीचे है, कोई 19 पे है, कोई 15 पे है, कोई 13 पे है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ नीश के नहीं, प्रोवाइडेड दैट कि उसका वॉल्यूम भी पूरा हो, बाकी सारी चीजें भी पूरी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसने नो कहा है ना वो जरा दोबारा सोचे उसने क्यों नो कहा है। आपके पास 3 छोटी साइट्स आ गई हैं, आप उनको हिला सकते हैं, कीवर्ड की डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है, अंडरस्टूड, लेकिन जो साइट्स वहां पे खड़ी हैं उस बड़े कीवर्ड को लेके अगर वो थोड़े थोड़े काम से, थोड़े थोड़े डोमेन अथॉरिटी से पहले पेज पे रैंक कर सकती हैं, तो हमने गूगल का कोई जुर्माना नहीं देना, हमने उसका कोई कर्जा नहीं देना कि वो हमें ना प्रेफरेंस दे। अगर हम अच्छा काम करें और वो जो कमजोर साइट उनमें से एक को पकड़ के अगर हम उससे जरा थोड़ा सा अच्छा काम करके दिखा दें तो हमारा जो साइट है वहां पे आ सकती है, अल्दो कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है। लेकिन जो नंबर 10, पहली 10 वेबसाइट्स हैं वहां पे कमजोर वेबसाइट्स खड़े होने की वजह से हमारी जगह वहां पे बन सकती है। जी बिल्कुल, हम उनकी जगह ले सकते हैं फिर। समझ आ गई है कि नहीं? तो जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो है वो इस हिसाब से है कि आपने अपना दिमाग भी अप्लाई करना है कि जी वो मेरा जो क्राइटेरिया मैंने बनाया है उस क्राइटेरिया के ऊपर मैं कितना, हमारा कितना पूरा उतरता है काम। ठीक है, और क्या है जी? देखो अब फिर अरीबा आप देखो दोबारा, आपका क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आप कह रही हो कि जिसका डीए केडी ज्यादा हो हम उसको भी नीच कंसिडर कर सकते हैं। मैंने ये कहा, दोबारा सुन लो, कान खोल लें दोबारा सुने, केडी ज्यादा हो, लेकिन जब आपने उस केडी को सर्च पे जाके चेक किया तो वहां पे 3 वेबसाइट या 4 वेबसाइट ऐसी खड़ी हैं जिनका डीए 20 से कम है, मिनिमम 3 जिनका डीए 20 से कम है, तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ये नहीं कि केडी भी ज्यादा है और वहां पे वेबसाइट्स का डीए जो है वो भी 30 40 50 60 में आ रहा है, तो आप कहें जी नहीं जी हमें ये भी करने, सर ने कहा था केडी ज्यादा भी हो तो हो जाता है। ये नहीं मैंने कहा, मैंने कहा है केडी थोड़ा ज्यादा हो लेकिन सर्प के ऊपर भी 3 वेबसाइट्स ऐसी खड़ी हो जिनका डोमेन अथॉरिटी 20 से कम हो, तो फिर वो भी नीश बन सकती है। और बताएं जी, पर्सनैलिटी के बारे में बना सकते हैं जी, क्यों नहीं बना सकते? लोग इलोन मस्क की नेटवर्थ चेक करना चाहते हैं, आप करिए, बनाए, लेकिन उसका उतना वॉल्यूम भी तो हो। ठीक है, इलोन मस्क नेटवर्थ, ठीक है, अब यहां पे चेक करें कि इसका कितना वॉल्यूम है।
150,000 है, मतलब बहुत ज्यादा, 15 करोड़ के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो इंटेंट यहां पे पूरी हो गई। इलॉन मस्क इतनी, गूगल की अपनी स्पेस भी यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, जो प्रीमियम स्लॉट है वो भी उसने बुक किया हुआ है। लेकिन कर क्या आप सकते हो, ये फोर्ब्स की वेबसाइट है, ये फोर्ब्स की वेबसाइट है, तो आप उसको जाके रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। 91.4 मिलियन है, डेफिनेटली कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, ब्लूमबर्ग है, डेफिनेटली कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे। ये एक साइट है, ये चेक करने वाली साइट है, इसको देखेंगे क्या कर रहा है। ठीक, तो इस तरह आप उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं साइट। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट हमें नजर आई, व्हाट इज इलॉन मस्क। ये देखो बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। वहां से देखें अगर आपको कोई कीवर्ड यहां से नजर आता है तो। जी बेला जी, क्वेश्चन करें। ये जो आपने कहा कि 3 साइट्स होनी चाहिए DA <2, तो अगर 3 40। से कम है, 20 सॉरी, तो अगर 2 है तो वी शुड जस्ट लीव दैट, राइट? अच्छा, अब जो 2 है उसमें से भी देखें। अब देखें ना, 2 आ गई हैं अब आपके पास। एक साइट है जिसका डीए है सिर्फ 1 या 4 या 2 या 3, फर्स्ट टेंस में से है, मतलब 3 4 है, 5 6 है, इस तरह। राइट, उस पे देखें कि वो ट्रैफिक भी ले रही है कि नहीं। अगर उसकी ट्रैफिक भी अच्छी खासी है, और जो दूसरी साइड है वो भी 12 15 है लेकिन उसकी भी अच्छी खासी ट्रैफिक है, 8,000 10,000 15,000 ट्रैफिक ले रही है, देन आप उसको फिर भी कंसीडर करें, फिर भी आप देखें। लेकिन उसमें फिर आप ये करेंगे, फिर उसका एक फर्दर क्राइटेरिया होता है, वो फिर आप मेरे से चेक करवा लें कि जी ये देख लें, अगर मुझे ये कीवर्ड मिला है, इसमें 2 साइटें खड़ी हैं, एक जो है वो अंडर 10 है डीए, और एक का जो है वो 12 13 है, लेकिन बाकी सारी साइट जो है वो कोई 40 है, कोई 45 है, कोई 50 है, तो केडी भी थोड़ा ज्यादा है, तो फिर उसका एक और क्राइटेरिया होता है, वो फिर हम चेक करेंगे। उसमें फिर थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं, वो अभी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे एज वी गो लॉन्ग वी विल नो दैट। सर क्या जब फर्स्ट हैंड साइड में बड़ी वेबसाइट्स हैं तो आई रिमेम्बर आपने कहा था उसमें आपके लिए चांस है, तो इसको प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, लाइक अगर वेल नोन वेबसाइट्स हैं। शायद आप माइक पे आके क्वेश्चन करो, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई, मैंने जो बात कही नहीं है उस पर आप पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हो, मुझे दोबारा बताएं जरा आप, माइक पे क्वेश्चन करो। हु रेज द हैंड। सर शायद अस्सलाम आप पहले वालेकुम। क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम। सर मतलब जैसे हमने कोई ये कीवर्ड डाला है तो जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे हम अगर उसका मतलब मेन्यू चेक कर रहे हैं या कुछ भी गूगल की हैं या पिंटरेस्ट है, तो आपने उसमें मुझे लग रहा है कि ऐसे आपने कहा था कि उसमें आपके लिए चांस है, तो वो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ी कि मतलब कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने ये कहा था कि अगर आप एक मेन्यू चेक कर रही हैं, मेन्यू प्राइस फॉर एग्जांपल, ठीक, वहां पे आपके वो साइट्स नजर आ रही हैं जैसे कोरा, वहां पे आपको साइट्स नजर आ रही है जैसे रेडिट, वहां पे आपको गूगल प्ले स्टोर नजर आ रहा है, वहां पे आपको एप्पल प्ले स्टोर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मेन्यू, उस स्पेसिफिक मेन्यू प्राइस के ऊपर गूगल के पास इतनी अच्छी साइट नहीं है जिसको वो इतनी प्रेफरेंस दे दे कि वो यहां पर आ सके। क्यों? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर, मैं सर्च करूं मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइस फॉर एग्जांपल, या मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू, वहां पे एप्पल प्ले स्टोर का क्या तुक बनता है, वहां पे पिंटरेस्ट का क्या तुक बनता है, वहां पे कोरा का रेडिट का क्या तुक बनता है। वहां पे तो हमें चाहिए एक्चुअल मेन्यू, जो है जो हमें चाहिए, ब्रेकफास्ट मेन्यू चाहिए, तो वो होना चाहिए। ठीक है, अब रीजन के वो साइट्स आ रही हैं कि गूगल के पास कोई इस तरह की साइट नहीं है जिसको वो इतनी अथॉरिटेटिव समझे कि वो साइट जो है वो उसकी जगह ले सके। तो इस सूरत हाल में मैंने कहा था कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको ना समझ आए तो क्वेश्चन, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं कि जी हमें पता नहीं चल रहा। जी अरीबा। सर जी, हाँ जी। जब मैं असाइनमेंट बना रही थी ना तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जब सर्च की तो मुझे मिला, एक कीवर्ड मिला जिसका केडीबी 30 से कम था, वॉल्यूम भी 15,000 से ज़्यादा था, मतलब हर चीज़ परफेक्ट थी। लेकिन हम्म। मुझे ये 20 लेस देन से सिर्फ 2 साइट्स मिली थी। ठीक है।
और जैसे कि आपने कहा था कि मतलब कम से कम भी 3 होनी चाहिए, तो एक फर्स्ट टर्न में 2 आ रही थी, लेकिन जो 11 वाली थी वो डीए से कम थी, वो वाली भी डीए से कम ही थी, लेकिन उसको भी मैंने नहीं बनाया। अगर ऐसा हो तो हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें कि उसको एक फर्दर चेक कर लें। ओके। ठीक है ना, ठीक है। मतलब कर सकते हैं। जी। अगर आपके पास 2 साइट्स आ रही हैं जो DA20 से कम आ रही हैं, और जो 11th नंबर पे जो साइट खड़ी है वो भी उसी तरह आ रही है, और फिर देखते हैं कि ऊपर वाली जो साइट्स हैं उनके इंटेंट भी मीट हो रहे हैं कि उनमें भी कोई बड़ी बड़ी साइट्स खड़ी हैं, और जो 20 से लेस वाली हैं क्या वो माइक्रो हैं या ब्रांड है। तो ये सारी चीजें आप देखना चाहते हैं, लेकिन वो फिर फर्दर क्राइटेरिया उसको हम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। अभी आपके लिए इतनी निशेज हैं कि आप लोग ढूंढते थक सकते हो, लेकिन निशेज नहीं खत्म हो सकती। लेकिन सिर्फ क्या है, माइंड अप्लाई करना है, एक सिरे से पकड़ना है, उसको आगे 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 जाते जाना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन नो टाइम आपके पास एक ऐसी गोल्ड माइन हाथ में आ जाएगी कि जिसको आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हो, जिसको आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? मुक गए ने? चलो, सर आपने असाइनमेंट पे कोई नोट्स वगैरह दिए ताकि हमें आइडिया हो कि असाइनमेंट क्या आप चीज़। एक दफा दोबारा रिपीट करें। आपने सारे वो ज्वेलरी श्यूलरी लगा के मुझे भेज दिए, वो ज्वेलरी वाले में वो कीवर्ड, इतनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास कि हम वो सारे बेच भी सकें। कमर्शियल इंटेंट को छोड़ें, अभी अभी इंफॉर्मेशनल पे जाएं। पहली साइट जो भी होती है ना, पहली साइट हमेशा एक आसान वेबसाइट बनाते हैं ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, आप आराम से उसको रैंक कर लो। जब आप बड़े पंगे लेंगे, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी में आप हाथ डाल लें, या कोई ऐसी कोई चीज आप देख लें, लेडीज बैग है, लेडीज पर्स आप देख लें, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो दे विल बी वेरी वेरी हाईली कंपेटिटिव। उस पे ऐड भी चल रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे पास तो पर्स है ही नहीं, लेकिन जो पर्स लेके बैठा हुआ है उसको ज्यादा फिक्र है पर्स बेचने की, या हमें ज्यादा फिक्र है पर्स बेचने की। वॉशिंग मशीन है, मेरे पास वॉशिंग मशीन, मैं तो सिर्फ उसका रिव्यू दे रहा हूँ वॉशिंग मशीन का, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मेरा रिव्यू पढ़ के वहां से बाय कर लेगा लिंक से, राइट। लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है लाखों पाउंड की या लाखों रुपीज की वो वॉशिंग मशीन बनाने में, उसके पास कितना बजट होगा उसको रैंक करने के लिए। तो हमेशा आप ये चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप अपनी स्वीट स्पॉट फाइंड करते हैं हाईली कंपेटिटिव एरिया में नहीं, लो कंपेटिटिव एरिया में। तो ट्राई करो कि इंफॉर्मेशनल साइट्स टूल वेब से, जैसे अभी हमने कैलकुलेटर्स को चेक किया, वो आप चेक करो। इसी तरह गेम्स के जो चीट कोड्स होते हैं उन पे देखें, एपीकेज होते हैं उन पे चेक करिए, राइट। तो इस तरह की कुछ छोटे छोटे कीवर्ड जो होते हैं ना, उनको आप ज्यादा आप प्रेफरेंस देते हैं, रादर देन कि आप एक बड़े एरिया में चले जाएं जहां पे पहले से ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अच्छा सर, मैंने जो निशेस बनाई थी वो तो मतलब थी तो सारी इंफॉर्मेशनल ही थी, तो वो मैं भी दोबारा बनाऊं? एक अब काम आप करें, आप जो भी बंदा जो जिसने नीचे सबमिट करवाई है ना, मतलब एक तो जी। मुझे एक्सेस जरूर दें। एक दो ने एक्सेस दी है, लेकिन उनकी जो एक्सेस है वो ऐसे है जैसे आई कांट सी द फाइल्स, उन्होंने मुझे एडिटर एक्सेस नहीं दी। तो मेक श्योर करें कि मुझे एडिटर एक्सेस दें उस शीट की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ कि वो भाई साहब जो भी है, मुझे अब मैं नाम मुझे भी नहीं पता उनका क्या है, एक मिनट दीजिए मुझे। उन्होंने मुझे शीट भेजी है, लेकिन मैं उस शीट को एक्सेस ही नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जो जो भी मुझे शीट भेज रहे हैं ना, वो, सर मैंने एक्सेस दी तो थी। मैंने आपको कहा है कि आपने नहीं दी। मैंने कहा है जिसने भी, ये देखो, अब ये एक शीट आई है, ये अब्दुल्ला साहब है, कोई अब्दुल्ला, डॉट आगे काफी सारे नंबर हैं। अब ये देखें, ठीक है। तो ये जब तक मुझे रिक्वेस्ट, आप, मैं तो कर देता हूँ रिक्वेस्ट, लेकिन यह है कि आप खुद ही उसको एडिटर एक्सेस दें। ठीक है, वो कैसे देते हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये शीट है आपकी तो आपने शेयर करना है, तो शेयर में आपको ये आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड जनरल एक्सेस, आगे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। तो इसको आप करें एनीवन विद द लिंक, और इस साइड के ऊपर आप जाएं तो एडिटर, ठीक है, फिर कॉपी लिंक करके फिर मुझे वो पेस्ट करें। ओके जी।
सर ये मेरे वाले अगर चेक कर लें एक बार असल में ना आप लोग नाम वाम कोई लिखते कोई नहीं हो उसके ऊपर, ठीक है? तो और अगर मैं आप सबके सामने चेक करूंगा तो बाकी सारों को भी पता चल जाएगा। हम्म। ये देखो, ये उज़मा साहब आपने भी ऐसे ही मुझे भेजी है, ठीक है? आपकी भी एक्सेस डिनाइड आ रही है, ठीक? और किसने भेजी थी? अरीबा। अरीबा ने कहा ना मुझे इसे चेक कर लें। हम्म। कॉपी। चलो, ये सिर्फ आपकी वजह से आपने कहा है तो मैं चेक करवा रहा हूँ उनको, ठीक है? वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। आपको चीजों की समझ आ गई है? आपको चीजों की समझ आ गई है? अरीबा। सर जी मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया लेकिन मैंने क्राइटेरिया फुल करने की कोशिश की। वो मुझे लगा कि बस वही होना चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए, ना आगे ना पीछे। शाबाश, 5 और निकाल कल तक, ठीक है ना? जी। चीजें समझ आ गई आपको? ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम, मुझे इजाजत दें। और इसका हम अब ये करते हैं, एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।